ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਪ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हम सब एक बात के ये भी विक्टिम हो गए हैं कि बच्चा अगर कोई बात करता है तो हम उसका नज़रिया, उसका तरीका, उसका मैसेज, उसके इमोशन को सुनते ही नहीं हैं। हम बोलते हैं मैं एवें ही वाल चिट्टे किते ने धुप्प च खड़े होके, मैनू ज़्यादा अक्ल है अपने चिट्टे वाल दा, अपनी एज दा, अपनी उम्र दा, मैं काट दा पानी पीता, मैनू भी बड़ी अक्ल है। ऐसे बात करके उसको हम सप्रेस कर देते हैं। जो ऐसा बच्चा सप्रेस हो जाएगा वो मम्मी पापा के पास रहेगा ही नहीं। वो बड़ा होके जब वो देखेगा कि डायलॉग हो ही नहीं सकता इनके साथ, तो वो परे चला ही जाएगा। फिर इसका मतलब जो आज बच्चे दूर जा रहे हैं उसमें कहीं पर मम्मी पापा की ये गलती है कि वो अपनी जो अक्ल है उसका रोब उनके ऊपर रखते हैं, अपने आप को ज़्यादा सियाना समझते हैं, बुजुर्ग समझते हैं, और अपने चिट्टे वालों का रोब रख के बच्चे की सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ जी। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ बुलवाउण नाल बच्चों ते मंदा असर पैंदा है। हाँ, हमारा बच्चा खड़ा है सामने और फ़ोन आया है और बच्चे ने फ़ोन उठाया है, तो बच्चे ने जब फ़ोन उठाया तो मुझे पता लग गया। मैंने उसको बोला किसका फ़ोन है? बोलती पापा घर नहीं है। और बच्चे ने बोल दिया पापा कह रहे हैं मैं घर नहीं हूँ। अब मैंने जाके बच्चे को थप्पड़ मारा। उल्लू ऐसे क्यों बोल दिया? बच्चा सोचेगा सच बोलने पर थप्पड़ पड़ा कि झूठ बोलने पर पड़ा। हमने ऐसा कंफ्यूज्ड बच्चा समाज को दिया है। अगर चाहते हैं समाज आगे ठीक करना है तो ये वाली एक्सरसाइज छोड़नी होगी। हाथ में गुटखा उठाया हुआ है और बच्चे को बोल रहे हैं अगर दादी बुला रही है तो नहीं जाना। चुप, तूने नहीं जाना, तू पढ़, तेरे एग्जाम के दिन है, तू पढ़ाई कर अपना, बुड्ढी तो बुलाती रहती है। ऐसी बोलते हैं ना, ये बुड्ढी तो बुलाती रहती है, तूने नहीं जाना। बच्चे की शख्सियत के अंदर वट्टे पा रहे हैं, है ना। ये जो निकल के आ रहा है ना, इसका अपोजिट करो तो वो सॉल्यूशन ही है। मेरे को ज़्यादा सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करने हैं, मेरे को ज़्यादा डायग्नोज करना है। डॉक्टर्स डायग्नोज करने में ही सारी मेहनत करते हैं। जितने टेस्ट कराते हैं और जितनी बातें करते हैं, जितना स्टेथोस्कोप लगा के और हमारा टेम्परेचर देखकर बीपी चेक करते हैं, वो सारी मेहनत ये करते हैं बीमारी कहाँ कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे आई है। बाद में तो 2 मिनट में उसने दवाई लिखनी है और बता देना है सवेरे खानी शामी खानी। इसलिए अपना जज्बा तैयार करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्यूशंस के बदले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें, और वो ही सुनना मुश्किल होता है। हाँ जी। Imposing one's own choices on kids makes the child rebellious. हाँ, हमेशा उसके ऊपर इम्पोज करते हैं। Intentionally, the child rejects whatever offered or asked to do. It also gives feeling of being underestimated and feeling unworthy. हाँ, तो बच्चे को हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया और उसके ऊपर अपने सारे ख्याल इम्पोज किए और उसकी सुनी नहीं। और हम बच्चे को बोलते हैं जो हम बोलेंगे तेरे को वो खाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए बनाया है, तो अड्डे पीछे मैं चुल्ले ते चढ़ी रही, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ जी। ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਹੇਟਰੇਡ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। काश इसके ऊपर सारे धर्म वाले, सारे मजहबों वाले और सारे तथाकथित धर्मी लोग इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के जितने भी और NGOs हैं, ये सारे मिलके इस तरफ काम करें तो हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी। Fulfilling a child's desires only when the child agree to certain conditions in equivalent to treating children like animals in the circus, which is totally inhuman. Oh my God! अपने बच्चों को हमने बिल्कुल सर्कस के जैसे
हाथी घोड़े और उन सब से वो कराते हैं ना काम, वैसे वाला हम ट्रीट करते हैं। तो ये बड़ा इनह्यूमन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी। माता पिता चाਹੁੰਦੇ ਹਨ कि जो ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, नेक्स्ट। ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪਿਟਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ऐसी वार्निंग्स और अल्टीमेटम्स और पनिशमेंट्स नहीं करनी चाहिए। ਜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ दखल देन ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ दखल ना ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ है। हाँ, एक बड़ी बीमारी देखने को मिल रही है। आज बहू घर में आई है और इसके बाद घर में पोता पोती हुए हैं, तो दादी कंसर्न्ड है, उसने देखा है मैंने अपने बेटे को पाला है और मेरे सामने ये बहू आई है और बच्चा पैदा हुआ है, मैंने सारी परवरिश उसके साथ की है। लेकिन जब बच्चा कहीं गलती करता है और अगर उसकी माँ उसको मारती है और उसको ज़बरदस्ती खिलाती है जो वो नहीं खाना चाहता और उसको पनिश करती है, तो उस टाइम जब दादा या दादी इंटरफियर करते हैं, बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ इस तरह ना करो, बच्चे ਨੂੰ इस तरह नहीं करीदा, तो वो पता है क्या बोलती है, तुम्हारा टाइम निकल गया है, ये हमारा बच्चा है, हम जाने, हमने जैसे भी करना है। ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। वो दादी का भी बच्चा है, दादी को हो सकता है अकल ज़्यादा है, तजर्बा ज़्यादा है, बच्चे को मार के खिला के बच्चा उल्टी कर देगा, बच्चे को सर्दी में कपड़े ही नहीं पहनाए ढंग से, बच्चा जो नहीं खा सकता ज़बरदस्ती, उसकी अभी उम्र छोटी है, अभी वो ज़बरदस्ती चिकन नहीं खा सकता, ज़बरदस्ती उसके मुंह में चिकन डालना, क्योंकि हम लोग चिकन खाते हैं। दादी बोल रही है इसका हाजमा अभी कमज़ोर है, इसको तुम दलिया दो सौ और रहने दो दादी जी, थोड़ी बीमारा वाला खाना। ऐसे घर में बहुएं बात करती हैं, इससे बच्चे का नुकसान होता है। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, जो मापे लड़ते हैं, लड़न वाले मापिया दे सामने बच्चा सहम जाता, मेरे मम्मी पापा ऐसे लड़ते क्यों हैं, और इसका बच्चे की परवरिश से बहुत गलत असर पैदा है। जो बाप बच्चे के सामने उसकी माँ को डांटता है, उस बच्चे को बाप के साथ नफरत हो जाती है, मम्मी के साथ हमदर्दी हो जाती है। लेकिन जब इसे कोई गलत काम करना होता है तो ये मम्मी के साथ हमदर्दी प्यार करके अपना एक लूज कॉर्नर ढूंढ के वहां से निकल जाता है। दूसरी बात, जो बाप उच्चा बोल के मम्मी को चुप करा देता है, गाली निकाल के उसके मायके को बुरा भला कह के ऐसे करता है, उसका बेटा भी वो वाली आदतें सीख जाता है। लेकिन जो बच्चा ये देखता है कि मेरी माँ गलत बोल रही है, मेरे पापा निम्रता से मिठास से, मेरी दादी निम्रता मिठास से बोल रहे हैं, पर मेरी माँ उच्चा बोल रही है, किचन में भांडे खड़का खड़का के कुकिंग कर रही है और सबके ऊपर यल कर रही है, आ जाओ ना, पकाइए, खाओ ना, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। और जब कोई बोले तो आगे से और उच्च ज्वालामुखी की तरह भड़क रही है, तो उसको, उस बच्चे के मन से माँ की इज्जत घट जाती है और वो बच्चा बड़ा होकर उस घर में नहीं रहना चाहता और उस घर की सारी चारों दीवारें गिर जाती हैं। पालन पोषण में गलती हो गई, माँ को गलत फहमी हो गई है कि मैं कुकिंग कर दी हाँ, माँ को गलत फहमी हो गई है कि मेरी जीभ बड़ी लंबी हो गई है, माँ को गलत फहमी हो गई मैं उच्चा बोल सकती हूँ, आसमान सिर ते चुक सकती हूँ, वरना मैं सिर दर्द का बहाना ला के लेट जाऊंगी, सारा घर फिर इल्ले इल्ले करो। ऐसे आपने फिल्मों में देखा ना, चारों तरफ ऐसे होता है ना, तो हम सीख रहे हैं कि मैंने ये वाली इल प्रैक्टिसेस नहीं करनी, वरना इससे बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ेगा
और बच्चा इस गलत असर को लेके स्कूल कॉलेज जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा, समाज से हमारा देश बिगड़ जाएगा, हमारी गवर्नमेंट के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उतने ज़्यादा डॉक्टर, उतने ज़्यादा वकील, उतने ज़्यादा कोर्ट कचहरी खोलने पड़ेंगे, उतने ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट पे असर पड़ जाएगा। देखो कहाँ तक जाएगा इसका बैड इफेक्ट। घर में एक मिसबिहेव करने के कारण